हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 3.1 बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। टॉपिक है हमारे पास मैट्रिक्स। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। और अगर बिहार बोर्ड के लिए अगर स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड का जो स्पेशल बैच स्टार्ट है ऑनलाइन क्लास, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार करना है? 2x2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम, है ना। ए बराबर क्या दिया हुआ है? ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन बाय दिस वन। तो ये सबको बाद में देखेंगे, 3 क्वेश्चन दिया है ना बारे। तो यहाँ पर लिखो, सबसे पहला काम क्या करेगा? सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखेगा? सॉल्यूशन, है ना। कितना का मैट्रिक्स तैयार करना है जी? 2x2 का। तो लेट देखो एकदम फर्स्ट नंबर हम बना रहे हैं। लेट ए बराबर कैपिटल ए 2x2। एकदम ध्यान से देखो, सब क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दो। 2 रो 2 कॉलम चाहिए, तो यहाँ देखिए एक लाइन ऐसे रो 1 और रो 2 पहले लिख लीजिए। कॉलम क्या चाहिए? कॉलम भी 2 को चाहिए, तो C1 और C2 लिख लिए, है ना। तो 2 रो 2 कॉलम। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ इसके सामने और इसके सामने, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट को क्या लिखते हैं? A11। फिर इसके सामने और यहाँ इसके सामने क्या लिखते हैं? A12, ठीक है। फिर यहाँ कितना होगा? सेकेंड है, तो इसके सामने एक बार यहाँ और एक बार यहाँ लिखेंगे। तो ये कहाँ से? A21 से स्टार्ट होता है और ये कितना? A22। अगर ये ड्रॉ करना सीख गए तो इसका वैल्यू आराम से निकल जाएगा। अब इस सबका वैल्यू क्या देखो, बहुत बच्चे क्या पड़ता है? A11 पड़ेगा, A12 पड़ेगा, A21 पड़ेगा, A22 पड़ेगा। कौन जानते हो? इधर पढ़ा रहे था, उधर किधर किधर लगा रहता है, व्हाट्सएप पर मोबाइल पे लगा रहता है। समझ में आएगा जी? नहीं आएगा तो फिर वही होगा, तुम्हारा भी नंबर जो ना किसी और पे लग जाएगा। देखो तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन में ए आई जे बराबर कितना दिया हुआ है? आई प्लस जे का होल स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? आई प्लस जे का होल स्क्वायर और अपॉन 2। ई 1 यहाँ मत लिखो, 1 यहाँ लिखो, है ना। यहाँ 2x2 का मैट्रिक्स तैयार करना है। अब A11 का वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान से देखो इधर, A11 मतलब क्या? गौर से देखो, आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी 1। तो यहाँ पुट करोगे 1 अब प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2। तो 1 प्लस 1 कितना? 2 का होल स्क्वायर बाई 2। ये ठीक कट गया, तो यहाँ क्या बचा? 2। तो A11 का वैल्यू कितना निकला? 2। अब किसका वैल्यू चाहिए? A12। A12 कहने का मतलब पहले वाला i का वैल्यू और दूसरे वाला j का वैल्यू होता है, ठीक है। तो i के जगह पर 1 और j के जगह 2, इधर होल स्क्वायर बाई 2। 2 प्लस 1 कितना? 3 का होल स्क्वायर बाई 2। ये कितना हो जाएगा? 9/2 हो गया। अब चलो A21 निकालना है हमें। तो A21, तो अब i के जगह 2 और j के जगह 1। तो यहाँ दो 2 प्लस 1 होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर दो, नीचे में 2। यहाँ कितना होगा? 3 का होल स्क्वायर बाई 2 कितना होगा? 9/2, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें? A22। तो A22 इसका मतलब i का और j का वैल्यू कितना? 2। i का वैल्यू भी 2 और j का वैल्यू भी 2। यहाँ कितना? i प्लस j, तो i का वैल्यू और j दोनों का वैल्यू पुट कीजिए, होल स्क्वायर बाई 2। 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। 4 का होल स्क्वायर बाई 2, ये होल स्क्वायर है, कितना होगा? 16/2। काट दो इधर, कितना? 8 बार में कट गया। चलो अब ये देखो A11, A12, A21, A22 पता चल गया? अरे बोला हाँ या ना। अब यहाँ इस सब का वैल्यू रखो। तो A बराबर कितना? A11 है ना रे। A11 का वैल्यू देखिए कितने बुआ 2, यहाँ रखो। A12 का वैल्यू कितना? 9/2, यहाँ एकदम 9/2 लिख दीजिए। A21, तो A21 का वैल्यू ढूंढो कितना? ये भी 9/2 है। A22 कितना है? 8, तो यहाँ लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। भारी है, देखो कोई भी बना लेगा, समझ में। चलो अब सेकेंड नंबर में देखते हैं। अब इसको आपको दोबारा मानने का जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पास 2x2 का ही मैट्रिक्स सब में बनाना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चेंज है फॉर्मूला। यहाँ पर क्या अप्लाई करना है? ए आई जे बराबर आई अपॉन जे, है ना। अब हमें किसका चाहिए? A11। देखो A11, तो i का वैल्यू 1, j का वैल्यू भी 1, तो 1/1 है ना। फिर A12 चाहिए, तो देखो क्या लिखेंगे? A12, तो i की जगह पर 1 और j पहला वाला ऐसे देखो, सुनो, पहला वाला वैल्यू i का, दूसरा वैल्यू j का। तो i ऊपर में है तो ऊपर है 1 और नीचे में 2। अब क्या चाहिए? A21,
आई के जगह पर 2 दे दो, जे की जगह 1, 2 हो गया। अब क्या a 2 2 2/2 कट के कितना हो गया 1 निकल गया, चारों वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर कितना, अब क्या लिखेंगे a बराबर कितना, देखो पहले a11 तो a11 का वैल्यू कितना 1/1 अब कितना 812 a12 का वैल्यू कितना 1/2। अब क्या a21 तो a21 कितना निकाले हैं 2 निकाले हैं, a22 कितना है यहाँ रख दिए और ये हो गया आपके पास आंसर। क्लियर है। अब चलो थर्ड नंबर में चलते हैं। थर्ड नंबर में क्या है, देखो ए आई जे बराबर, अब यहाँ पर इस खाली फॉर्मूला चेंज हो रहा है, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2 है ना। तो हमें a11 निकालना है ना, ये सब वैल्यू a11 a12 a21 a22 समझ में आ रहा है। तो 1 1 कहने का मतलब आई और जे दोनों का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पुट करो 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 2 कितना जी 3 का होल स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो जाएगा 9/2 हो गया। अब क्या चाहिए हमें a12, तो i की जगह 1 और j की जगह 2, तो 1 2 इंटू कितना 2 इसका होल स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस 4 कितना 5 होल स्क्वायर बाई 2 कितना हो गया 25/2। ठीक है। अब क्या चाहिए हमें a21, एकदम ध्यान से देखो, एकदम सब समझ में आ जाएगा, मैथ भारी नहीं है, समझ में आया। खाली बच्चा सबको जो है ना डर लगता रहता है ना, इसकी तरह है बायोलॉजी की तरह है क्या, गुर्दा कलेजी फेफड़ा, इधर से ये नस गया उधर से ये गया, इधर से ये है उधर से कुछ है ऐसा नहीं ना। तो फिर देखो इधर सिर्फ फार्मूला पुट करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिए। फार्मूला समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, फार्मूला याद नहीं है, क्वेश्चन तुमको गर्दा उड़ा देगा। डिसाइड आपके हाथ में क्या करना है, ध्यान से देखो। a21 मतलब i की जगह 2 j की जगह 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस कितना 2j, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 16/2, कट के कितना हो गया 8 है ना। अब कितना है a22, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम a22, i और j दोनों के जगह पर 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 प्लस कितना इधर 4 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 2 कितना हो गया 6, तो 6 का होल स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो जाएगा जी 36/2, काट दो कितना 12 टाइम में है ना। अब a बराबर लिखो, सबका वैल्यू पुट करो, कितना है पहला वैल्यू कौन सा है 9/2, 9/2 लिखिए यहाँ। a11 का a12, तो a12 देखिए कितना है 25/2 है। अब क्या a21, तो a21 का वैल्यू कितना है 8, a22 लास्ट में कितना इधर से 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो फिर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फाइव नंबर क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 3 into 4 मैट्रिक्स A बराबर aij बराबर हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस वन। जहां फर्स्ट नंबर क्या aij बराबर 1/2 into -3i प्लस j मॉड में है, मॉड aij बराबर कितना 2i माइनस j है ना। ध्यान से देखो, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन। कैसा मैट्रिक्स तैयार करना है 3x4 का, मतलब 3 रो और 4 कॉलम होना चाहिए है ना। तो देखो लेट a बराबर कितना 3 रो, कितने रो 3 रो और 4 कॉलम, तो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा है ना। देखो तो यहाँ पर 3 रो पहले ऐसे ड्रॉ कर लो, r1 r2 और r3, इससे इजी हो जाएगा। 3 रो हो गया, कॉलम कितना 4 चाहिए, तो यहाँ देखो ऐसे लाइन ड्रॉ करो c1 c2 c3 और लास्ट में हम यहाँ c4 लिखेंगे। ठीक है। अब आ जाओ, पहला क्या होता है आपके पास फर्स्ट वन एलिमेंट a11, फिर इसके सामने में कितना होता है a12, यहाँ कितना a13, यहाँ कितना a14 है ना, a है। चलो सेकेंड में कहाँ से स्टार्ट होता है a21 से, फिर a22 a23 a24 है ना। थर्ड रो में आ जाओ तो कहाँ से 3 से स्टार्ट हो, a31 a32 a33 a34। क्लियर है। चलो अब सबका वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट नंबर में देखिए क्या कह रहा है
ए आई जे बराबर 1/2 इंटू मॉड ऑफ -3i प्लस जे का मॉड। तो a11 निकालना है, मतलब i के जगह भी 1, j के जगह भी 1, तो -3 इंटू 1 प्लस 1 कितना 1/2, यहाँ -3 प्लस 1 कितना होगा 1/2, मॉड के अंदर में कितना -3 प्लस 1 तो -2, मॉड से बाहर आएगा क्योंकि माइनस में तो क्या होगा प्लस रहेगा, 1 निकला। ठीक है, a12 तो i के जगह पर 1 पुट करो, j के जगह पर 2, तो -3 इंटू 1 अब प्लस 2 हो गया, तो 1/2, यहां देखो -3 अब प्लस 2, तो यहां कितना होगा 1/2 मॉड ऑफ कितना -1, मॉड हटाओगे तो कितना +1 हो जाएगा, ये रहा 1/2। मॉड के अंदर में माइनस रहेगा, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही लिख देना। ठीक है, अब क्या चाहिए a13, तो 1/2 a13 कहने का मतलब i के जगह पर 1 और j के जगह पर 3 रखो, तो -3 इंटू 1 और प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 3 मॉड, ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू 0 कितना है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें a14, क्या करेंगे 1/2 अपनी जगह ठीक है, i के जगह 1 और j के जगह कितना 4, तो -3 इंटू 1 प्लस 4 मॉड 1, तो 1/2 -3 और प्लस 4, यहाँ कितना होगा जी मॉड ऑफ 1, तो 1/2 इंटू 1 कितना इधर 1/2 निकल गया। अब क्या चाहिए हमें a21 22 a3 इसका वैल्यू, अगर थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, a21 चाहिए, तो देखो तो 1/2, अब क्या हो गया i के जगह पर 2 j के जगह 1, तो -3 इंटू 2, तो -3 इंटू 2 अब प्लस कितना 1, तो 1/2 यहाँ पर कितना होगा -6 है ना, और प्लस 1, तो 1/2 तो ठीक है, -6 प्लस 1 तो -5, तो 1/2 इंटू कितना मॉड से बाहर निकालोगे तो 5 हो जाएगा, ये हो गया कितना 5/2, देखो ना a -3 इंटू 2 और प्लस 1 है ना। चलो a22 चाहिए, क्या चाहिए हमें a22, अब i के जगह पर 2 और j की जगह भी 2, तो -3 इंटू 2 और प्लस 2, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा -6 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, मॉड हटाएंगे तो कितना होगा +4, इसको काट दीजिए, यहाँ रहा 2। ठीक है, अब किसका वैल्यू चाहिए a23 का, निकालो a23, मतलब i के जगह पर 2 j के जगह पर 3, तो 1/2 इंटू -3, देखो ना यहाँ -3i, तो i के जगह पर कितना 2 और j के जगह कितना 3 है ना, यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, ये रहा -6 प्लस 3, तो 1/2 इंटू कितना, इसको माइनस करोगे तो -3, मॉड से बाहर निकालोगे तो +3, तो ये रहा 3/2 हो गया। अब चलो a24, तो हम क्या पुट करेंगे i के जगह पर 2 j के जगह पर 4, तो 1/2 इंटू कितना -3 इंटू कितना 2 और प्लस 4, ये कितना हो जाएगा देखो -6 प्लस 4, -6 प्लस 4, तो 1/2 इंटू कितना -2, मॉड हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, कट गया, इधर कितना बचा 1 निकला, a24 यहाँ तक निकल गया। अब इस 3 का निकालना है। ठीक है, a31, तो i के जगह पर 3 j के जगह 1, तो a31, तो 1/2 इंटू कितना -3 इंटू 3 और प्लस 1 है ना, ये कितना हो जाएगा देखो 1/2 -9 प्लस 1, तो -9 प्लस 1 कितना हो जाएगा -8, मॉड से बाहर निकालेंगे तो +8, ये कट गया 4, यहाँ बचा 4। ठीक है, अब आ जाओ a32, तो i के जगह 3 j के जगह पर 2, कितना होगा 1/2 इंटू कितना -3 इंटू 3 और प्लस 2, ये -9 अब प्लस 2, तो -9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, मॉड के अंदर में -7, अब बाहर निकालेंगे तो +7, तो ये कितना हो जाएगा 7/2 हो गया। अब आ जाओ a33 निकालेंगे, तो a33, तो 1/2 इंटू -3 इंटू 3 अब प्लस 3 है ना, i और j दोनों की जगह पर हम 3 रख दिए हैं। ठीक है,
तो देखो इधर 1/2 तो ठीक है अपनी जगह पर, -9 अब +3 यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा mod ऑफ -6, ब्रैकेट हटाएंगे तो +6 हो जाएगा, सॉरी mod हटाएंगे तो +6, काट दीजिए इसको 3, ये कितना निकला 3। अब क्या चाहिए हमें, A34 चाहिए। तो 1/2 i के जगह पर 3 और j के जगह पर 4, ये कितना हो जाएगा देखो यार, -9 + 4, ये हो गया 1/2, यहाँ पर कितना -5, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये mod हटाएंगे तो +5, ये कितना हो गया 5/2 लिख सकते हैं। देखिए सबका वैल्यू निकल गया। अब सबका वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पर कैसे पुट करें, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करना, इसके नीचे लिखना है ना, ये मैट्रिक्स बना करके हम यहाँ पर लिखते हैं A11, तो A11 का वैल्यू कितना निकाले हैं, देखो 1, यहाँ हम लिख दिए। A12 कितना है 1/2, उसके बाद कितना है A13 0, यहाँ हम 0 लिख दिए। A14, तो A14 कितना 1/2, यहाँ 1/2 लिख दिए। हमारे पास जगह नहीं था इसीलिए हम उधर नहीं बना पाए हैं, ठीक है ना। आप लोग इसके नीचे लिख लीजिएगा इसको। A21, तो A21 चलिए कितना है 5/2। A22, तो A22 इस लाइन में ढूंढो कितना है 2। A23 3/2। A24, तो A24 कितना है 1। आ जाओ A31, तो A31 कितना है जी 4 है, यहाँ 4 लिखिए। A32, तो A32 कितना 7/2, यहाँ 7/2 लिख दीजिए। A33 कितना है 3। A34 कितना निकाले हैं 5/2, ये 5/2, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो कितना रो, 3 रो और 4 कॉलम है, क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको देखते हैं, ठीक है। बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें तो 3 रो और 4 कॉलम ही चाहिए ना, ये तो पहले से बना के रखे होते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर में आ जाओ, क्या है सेकेंड नंबर में, Aij बराबर 2i - j, है ना। चलो सबका वैल्यू निकालते हैं। A11, तो i और j दोनों की जगह 1, तो 2 - 1 कितना निकला इधर से 1, है ना। आ जाओ A12 निकालते हैं, तो i की जगह पर कितना 1 है, j के जगह पर 2, तो एक ही बार करें, यहाँ कितना हो जाएगा 2 - 2 0, है ना। अब A13 निकालना है, तो i की जगह कितना 1 और j का वैल्यू कितना है 3, तो 2 - 3 कितना हो गया -1। A14 निकालना है, तो i की जगह पर 1 और j के जगह 4, तो 2 - 4 कितना -2 हो गया। अब आ जाओ A21 निकालना है, तो मतलब i की जगह 2 j की जगह 1, तो 4 -1 कितना निकला इधर 3। A22, तो 2 × 2 - 2 कितना होगा ये 4 - 2 कितना 2, ठीक है। अब A23 चाहिए, 2 × 2 - 3 कितना हो जाएगा 4 - 3, ये 1, है ना। अब क्या चाहिए A24, तो i के जगह पर 2 j के जगह पर कितना 4, ये कितना हो जाएगा 4 - 4 0, ओके। अब A31 आ जाओ, क्या चाहिए हमें A31, तो i के जगह पर कितना 3, j के जगह पर कितना 1, तो 2 × 3 - 1, तो यानी 6 - 1 कितना निकला 5। A32 चाहिए, i के जगह पर 3, यहाँ j के जगह 2, तो 6 - 2 कितना 4, ओके। A33 चाहिए हमें, A33 तो 2 × 3 - 3, तो 6 - 3 कितना 3। A34 i के जगह पर 3 j के जगह पर 4, तो कितना हो जाएगा 6 - 4 यानी ये 2, ठीक है। चलो i सबका वैल्यू निकल गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो लेफ्ट। अब a बराबर कितना हो जाएगा, देखो A11 कितना था 1 0, यहाँ पर 1, उसके बाद A12 कितना है 0, तो यहाँ 0 रखिए। A13, तो A13 कितना है -1। अब A14 कितना है देखो -2, है ना, देखो लिख दिए।
1 0 -1 2, अब यहाँ से उठाओ सीधे ऐसे लिखो 3 2 1 0, 3 2 1 0 लिख दो। उसके बाद कौन सा 5 4 3 2, यहाँ लिखिए आप 5 4 3 2, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हटा के लिखिए यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सिक्स का फर्स्ट नंबर है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों इक्वल है और कहता है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट वाले को फर्स्ट के इक्वल करो तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये इसके इक्वल है, जो जिस प्लेस पर है उसको इसके इक्वल कर दो, है ना। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1। अब 3 किसके इक्वल, जेड के इक्वल, तो जेड बराबर कितना 3, बस आंसर। ठीक है, चलो सेकेंड नंबर देखते हैं हम। सेकेंड नंबर में है हमारे पास x प्लस वाई और यहां पर कितना है 5 प्लस जेड, यहां है 2, यहां है x और y, है ना, इज इक्वल्स टू 6 2 5 8, है ना। आ जाओ, हमें क्या निकालना है एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट के इक्वल करो तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 6, है ना। सेकेंड को सेकेंड के इक्वल करो तो 5 प्लस कितना z इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ये कट गया तो z बराबर कितना निकला 0। हाँ, अब आ जाओ एक्स वाई इक्वल टू कितना है 8। अब यहां से देखो, यहां पर से अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो 6 माइनस वाई हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 कीजिए, ठीक है ना। अब x का वैल्यू यहां पुट करोगे तो 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, सॉरी x की जगह दिए ना, ये y तो अपनी जगह ठीक है, बराबर कितना इधर 8, मल्टीप्लाई करोगे 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, है ना। तो माइनस वाई स्क्वायर को पहले लिखो प्लस 6y, 8 इधर आ जाएगा माइनस 8 बराबर 0, है ना। माइनस कॉमन ले लोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहां पर क्या मिला वाई स्क्वायर, है ना, माइनस 6y और प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसको ब्रेक करो, माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहां पर से कितना y कॉमन लेंगे तो y माइनस 4, 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 इक्वल्स टू कितना 0। यहाँ कितना y माइनस 2, एक बार क्या होगा y माइनस 4 बराबर 0, तो एक हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 0 और एक बार y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू कितना 2 और y इक्वल्स टू कितना इधर 8। किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकला, y का वैल्यू निकला, है ना। अब हमें किसका सॉरी z का वैल्यू निकला, y पता है, अब हमें क्या चाहिए x का वैल्यू चाहिए, है ना। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं ना, यहां पर पुट कर दो, पुट कितना y बराबर 2 एंड 8, y बराबर 2 एंड 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बोलो 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस वाई, वाई की जगह पर 2, तो x बराबर कितना हो गया 4, है ना। फिर चलो x इक्वल टू कितना 6 माइनस वाई, है ना, तो 6 तो 6 है, इसकी जगह पर एक बार 8 रखोगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 2 निकलेगा। x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू निकल गया। चलो एक बार आंसर मिला लेते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन था ये 6 का फर्स्ट, x बराबर 1 z बराबर 3। अब कहाँ है x बराबर, अब सुनो x का वैल्यू कितना 2 4 है, ठीक है, वो z का 0, ठीक है, और उसके बाद कौन सा y का वैल्यू 2 एंड 8 कहाँ, सॉरी 8 कहाँ से दिए हम इसमें, 8 नहीं होगा जी, यहाँ 4 ना होगा, तो अब यहां से यहाँ 4 दोगे तो 6 माइनस 4 2 निकलेगा, है ना, मिस्टेक थोड़ा सा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलो थर्ड नंबर यहीं पे बन जाएगा। आ जाओ, थर्ड नंबर है x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद है x प्लस जेड, उसके बाद है y प्लस जेड इजक्वल्स टू कितना है, इधर देखो 9, 5 और 7 है। हमें x y z का वैल्यू चाहिए, है ना। देखो ये तो क्या करना है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के इक्वल करो, तो x प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल्स टू 9, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे में आ जाओ, x प्लस जेड इक्वल्स टू कितना 5, इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद y प्लस जेड कितना है इधर से 7, है ना। हमें x अब क्या चाहिए, सुनो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है ना। तो इक्वेशन सेकेंड को देखो, x प्लस जेड है, तो x प्लस जेड को एक साथ लिख लो, x, नहीं तो सुनो y प्लस जेड है ना जी, तो y प्लस जेड की जगह पर 7 रख दो। यहाँ कितना होगा, x इक्वल्स टू 9 माइनस 7 उधर जाएगा तो x बराबर कितना निकला 2, है ना। चलो x का वैल्यू पता है ना, चलो x का वैल्यू पता है, यहाँ पुट करोगे तो यहाँ लिखो पुट x बराबर कितना 2 इन इक्वेशन सेकेंड। देखो ना x का वैल्यू 2 सेकेंड में रखोगे तो 2 प्लस जेड बराबर 5, तो z बराबर कितना 5 माइनस 2, तो z बराबर कितना हो गया 3। x और z पता है, x और z का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो तो y निकलेगा। तो उससे अच्छा इसमें रखने की जरूरत क्या है, इसमें रखो पुट z बराबर 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो देखो y प्लस जेड, तो z का वैल्यू 3, 7 है यहाँ 7 लिख दिए, 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू कितना इधर 4। x वाई जेड पता है, यही होगा आंसर। आप कैसे चेक करो कि सही है कि नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना 9, तीनों को ऐड करो, 2 प्लस 3 5 प्लस वाई 0 कितना 4, 9 पूरा। चलो इसको चेक करते हैं, x प्लस जेड, x और z को जोड़ोगे तो 5 मिलना चाहिए, x का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3, ऐड कर दो 5 मिला, सही है। y प्लस z को ऐड करोगे 7 मिलना चाहिए, 3 अब प्लस 4 7 आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। सेवन नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन। देखो बड़ा इजी है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ देखो बीच में क्या है, इक्वल का साइन है ना, तो कुछ नहीं करो, फर्स्ट वन वाले को फर्स्ट के इक्वल, इसको इसके बराबर कर दो, तो a माइनस बी इक्वल्स टू कितना -1 इक्वेशन, ठीक है ना। अब सेकेंड वाले को सेकेंड के इक्वल, कितना होगा इधर से 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। आया इसको इसके इक्वल कीजिए, तो 2a प्लस सी इक्वल्स टू कितना 5, ये रहा थर्ड, ओके। अब इसको इसके इक्वल करना है, तो 3c अब प्लस d 13, ये रहा इक्वेशन 4। अब 4 इक्वेशन है और चारों से क्या निकालना है हमें, ए बी सी डी का वैल्यू, बड़ा इजी होता है। देखो आ जाओ, पहले हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करना है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस कितना सेकंड, तो फर्स्ट क्या है a माइनस बी, इसको माइनस करोगे तो -2a अब प्लस b, है ना, -1 अब प्लस 0 हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, यहाँ a माइनस 2a तो माइनस a इसको टू -1, प्लस माइनस ये भी कट गया, a का वैल्यू कितना निकला 1 निकल गया। अब इस a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, यहाँ लिखेंगे पुट a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो a माइनस बी, तो 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1, तो माइनस बी इक्वल्स टू -1, इसको उधर ले जाओगे तो -1, तो माइनस बी इक्वल्स टू -2, प्लस माइनस कट गया तो b इक्वल्स टू कितना 2, b का वैल्यू निकला। अब चलो a का वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या निकलेगा, c निकलेगा, तो पुट कर दो, पुट a का वैल्यू कितना है 1 इन इक्वेशन थर्ड। एकदम बेसिक बनाओ, एकदम बेसिक इजी वे में, 2a, तो 2 इंटू कितना a का वैल्यू 1 प्लस c इक्वल्स टू 5,
तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 5, 2 को उधर ले जाओगे तो -2, तो सी बराबर कितना हो गया इधर 3, है ना। अब क्या करना है, हमें डी का वैल्यू निकालना है, तो सी का वैल्यू यहाँ पुट करो, देखो डी फट से निकल जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4, है ना। यहाँ कितना होगा देखो 3c प्लस डी, तो 3 इंटू कितना c अब प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा इधर से 3, तो 9 प्लस डी इज इक्वल टू कितना 13 है ना जी, हाँ। तो 9 को उधर ले जाओगे तो 13 माइनस 9, यहाँ कितना हो जाएगा डी का वैल्यू 4, यही आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये, यहाँ पर एक आंसर यहाँ और एक आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। अब देखो सही है या नहीं, a माइनस बी किसके -1 के इक्वल, तो a का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू कितना 2, तो 1 माइनस 2 कितना -1 होता है। इसी प्रकार से चेक कर सकते हो आपको, a का वैल्यू 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 2, अब b का वैल्यू कितना 2, 2 माइनस 2 0 आ रहा है, आंसर सही है। समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 8 नंबर क्वेश्चन है, A बराबर Aij M क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होता है कि रो और कॉलम दोनों इक्वल होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बताए थे, पढ़ाए थे ना टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसमें क्या होता है रो और कॉलम बराबर, यानी रो का संख्या और कॉलम की संख्या बराबर, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल। रो को हम लोग m से डिनोट करते हैं, कॉलम को हम लोग n से डिनोट करते हैं, यानी m बराबर है, तो ऑप्शन दोनों कौन सा है, सी नंबर मारो, ठीक है। 9 नंबर, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर आर इक्वल, मतलब x और y के किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा, है ना। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे इस दोनों को इक्वल कर लेंगे, मतलब इस दोनों को इक्वल मान करके हम क्या करेंगे x और वैल्यू और y का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। और यहाँ देखेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, उसमें टिक मार देंगे, है ना। तो चलो इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो फर्स्ट वन वाले को फर्स्ट के इक्वल करो, तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, है ना। तो 3x इज इक्वल टू कितना -7, तो x बराबर कितना हो जाएगा -7/3, x का वैल्यू तो ये निकला, है ना। अब आ जाओ y वाले को करते हैं बराबर, तो इसको इसके इक्वल करोगे तो 5 इज इक्वल टू कितना y -2, इधर आ जाएगा तो 5 + 2 इज इक्वल टू y, तो y का वैल्यू कितना निकला 7। अब मिलाओ कौन सा है, y का वैल्यू 7 और -1/2, ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू तो चेंज है, y का वैल्यू 7, x का वैल्यू ये है, ये भी नहीं है, x का वैल्यू ये नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों ऑप्शन को पुट करेंगे तो ये हमारा नॉट पॉसिबल आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले समझो, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते। क्या कहता है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, मतलब 3x3 का हम कितना मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं, किसको 0 और 1 को लेकर के, है ना। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया समझ में, तो देखो क्वेश्चन हम यहाँ समझाते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड हो गया, सीबीएसई हो गया, है ना, और कई जगह ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा भी जाता है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, कितनी क्रॉस का मैट्रिक्स तैयार करना है, 3x3 का, मतलब क्या 3 रो और 3 कॉलम होगा, है ना। तो देखो अभी यहाँ पर हमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, है ना, बॉक्स बनाते हैं, तभी ना बनेगा जी 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। देखो 3 रो और 3 कॉलम, है ना। इस सब में क्या भरना है, 0 भरना है या फिर 1 भरना है। तो क्या हो सकता है, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, सब में 0 भर दे, यानी तो सब में 0 भर के यहाँ 1 भर दे, यानी तो यहाँ 0 0 यहाँ 1 भर दे, ऐसा हो सकता है। मतलब देखो इधर 3x3 का 0 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 भर दे, है क्या हो सकता है 0 0 0 0 0 0 0 0 1, है ना। या क्या हो सकता है, यहाँ 1 दे दे, चलो, या क्या हो सकता है 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1, ऐसे कर दे। देखो बहुत सारा बनते चल जाएगा,
है ना, और हम बना भी नहीं पाएंगे इस वाले मेथड से कि कितना बनेगा हमारे पास, है ना। तो इसके लिए हम यूज करेंगे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन और परमुटेशन, है ना। परमुटेशन पढ़े थे ना कि एक कुर्सी पर दो आदमी को बैठाना है, यानी एक खाली स्थान पर दो व्यक्ति को बैठाना है, तो कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, तो दो प्रकार से बैठा सकते हैं। तो सेम चीज है यहाँ पर, देखो ये वाला सब क्या खाली जगह है, इस पे हम क्या भर सकते हैं, 0 भर सकते हैं या 1, इस पे क्या भर सकते हैं, 0 भर सकते हैं या 1, 0 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 या 1 भर सकते हैं, है ना। तो देखो 0 या 1 भर सकते हैं, है ना। तो क्या हो सकता है कि पहले वाले ब्लैंक स्थान को, यानी पहले वाले स्थान को, पहले वाले प्लेस को भरने के लिए कितने तरीके हैं, 2 वेज, सेकेंड वाले को भी कितना 2 वेज, इसको भी फिल करने का कितना तरीका 2 वेज, यानी सभी जो स्थान है, सभी प्लेस को भरने का तरीका कितना 2 ही वेज है। 2 ही वेज क्यों है, क्योंकि हमारे पास 2 ही नंबर है, भर सकते हैं 0 या 1, समझ में आ रहा है। इसको भी कितना वेज 2 वे से भर सकते हैं, इसको भी कितना वेज 2 वे से भी भर सकते हैं, इसको भी कितना 2 वे से ही भर सकते हैं। तो कितने तरीका से हम इधर 9 स्थान को, 9 प्लेस को हम फिल कर सकते हैं 0 या 1 के थ्रू। तो देखो क्या है यहाँ पर, फर्स्ट प्लेस के लिए कितना हो गया 2 वेज, सेकेंड प्लेस के लिए कितना हो गया, इसके लिए भी 2 वेज, थर्ड प्लेस के लिए कितना हो गया, तो सर इसके लिए भी 2 वेज, है ना। डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से कितना टोटल कितना है 9th प्लेस है ना, देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th प्लेस के लिए भी कितना टोटल वेज 2 वेज। तो टोटल वेज कितना होगा बोलो। तो सबको हम लोग क्या करते हैं, जहां और का इस्तेमाल होता है तो हम इंटू करते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 9 टाइम तक 1 2 3 4 5 5 कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितना हो गया 2 टू दी पावर कितना 9, और 2 टू दी पावर 9 कितना है 512। इसका मतलब इस 0 और 1 को लेकर के 3 और क्रॉस 3 का हम कितना मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं 512 मैट्रिक्स। अब बताओ ये जो लिख रहे थे ऐसे, क्या ये संभव है लिखना, नहीं है। मान लो अगर 0 1 और 2 कर दे, एक डिजिट और बढ़ा दे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो 3 का पावर 9 हो जाएगा, 3 का पावर 9 जितना होगा आंसर में मार देना। समझ में आ रहा है। तो फिलहाल हमारे पास आंसर डी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि भाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच। ये वाला जो एक्सरसाइज है 3.1 फिनिश।